नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा कमिश्नरी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना प्रदर्शन। कंगना रनौत अन्नदाताओं पर टिप्पणी की। इसको लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि कंगना रनौत को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। द नेशनल न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। भाजपा की जो बड़बोली सांसद हैं कंगना रनौत, जिन्होंने किसानों के विरुद्ध जो अनर्गल टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था, लाशें पड़ी थी और वहाँ रेप हो रहे थे, तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है। किसान आंदोलन कर रहे थे काले कानूनों के खिलाफ। उन्हें उस समय आतंकवादी, खालिस्तानी, जाने क्या क्या कहा गया। किसान शांत रहे, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन फिर भी कंगना रनौत जैसी सांसद आज भी उनका मन नहीं भरा है, तो अभी भी वो किसानों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां कर रही हैं। हम ऐसे सांसद के इनके बयानों की निंदा करते हैं और भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिससे हमारे किसानों की नाराज़गी कुछ कम हो सके। आज सारे देश में किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और ये आने वाले समय में किसान भाजपा को सबक सिखाएंगे। आज हम किसानों के अधिकारों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और आज किसानों की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद रनावत ने जो किसानों पर अभद्र टिप्पणी की है, जो धरने पे आंदोलन में भाग लिया था 4 काले कानूनों को वापस करने के लिए, मैंने भी उसमें 1 महीने से ज़्यादा उस आंदोलन में गुजारा था। किस तरह से किसान वहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, मैंने आंखों से देखा है और सहा है। ऐसा घटिया शब्द एक सांसद के मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। वो एक अच्छी हीरोइन हो सकती हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, एक अच्छी महिला के तौर पे उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक सांसद के तौर पर जो उन्होंने घिनौना शब्द किसानों के लिए प्रयोग किया है वो घोर निंदनीय है। और मैं पार्टी से अनुरोध करता हूं कि पार्टी इन सांसद को, जिन्होंने किसानों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। अगर बीजेपी ने इनको सजा नहीं दी तो किसानों की गुस्सा का झेलना पड़ेगा और आगे चलकर अगर ये हालत रही तो किसान इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। आज जो तानाशाही का आलम देश के अंदर छाया हुआ है, हमने आर्मी से आने के बाद पहले भी आंदोलन किए थे। अधिकारी जो भी आता था, पुलिस जो भी आती थी, दोनों पक्षों को सुनती थी, लेकिन आज केवल एक पक्ष को सुनती है और विरोध करने वालों को तोड़ना मरोड़ने का ये सिस्टम देश के अंदर चल पड़ा है। देखिए, ये वर्तमान में जो भाजपा सरकार चल रही है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में हम आम किसानों की राय बड़ी विपरीत है। ये हमारी विरोधी सरकार है, लेकिन उसके बाद हमें चैन से ये घर भी नहीं बैठने देते। हमारे बुजुर्गों के ऊपर, हमारे जो किसान आंदोलन के शहीद हैं उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां ये लोग करते हैं। सब लोग बैठ जाओ ना। कंगना रनौत जी की एक टिप्पणी आई है, वो भाजपा की जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, उसको उजागर करती है और उस पर एक बयान भी आया है पार्टी का कि भाई हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो संसद में जो बैठी हुई है वो एक पार्टी की सदस्य है, एक पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको जिता के वहाँ बिठाला। उनको अगर वो कोई टिप्पणी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से कैसे बचना चाहता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जितनी पूंजी बनती है, ये पूंजीवादी पार्टी है, ये पूंजीवादियों की दोस्त पार्टी है। कल ही आपने अखबार में एक बयान पढ़ा होगा, एक वो सर्वे आया है कि इस देश के अंदर अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है मोदी जी के शासनकाल में। आपकी मांगे क्या है? अरबपतियों की संख्या 1500 समथिंग बताई गई है और ये भी बताया गया है कि देश की जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा ये 1500 लोगों के पास है। बाकी देश की 140 करोड़ जनता आधे से भी कम में अपना जीवन यापन, धंधा, व्यापार ये सब कर रही है। जिस श्रम से पूंजी बनती है, निर्माण होता है, उसे किसान और मजदूर अपने पसीने से पैदा करता है
उस पर अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी इसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज पर, हरदम आपके साथ।